भाई ये जो जार आते हैं ना, जैम जेली अचार फीकी है। यकीन करो कि प्लास्टिक के मर्तबान हम लेके आते हैं अचार, सामान रखने के लिए मसाले। these are the best। इनको धो ले अच्छी तरह, सुखा ले, फ्री के अंदर मिल जाती हैं चीज़ें। ये सुगढ़पन पहले ज़माने में अकबरी असगरी की आपने स्टोरी सुनी थी? हमारे बचपन में किताब थी उसको। अब अकबरी सुगढ़ थी और शायद दूसरी वाली सुगढ़ नहीं थी, उल्टा था है यासिन। कौन सी? अकबरी जो है वो सुगढ़ नहीं थी, असगरी छोटी वाली सुगढ़। असगरी सुगढ़ थी, अकबरी सुगढ़ नहीं थी। वो स्टोरी का याद है तो बस समझे, सुगढ़ खवातीन की निशानी। यहाँ आपका भाई भी सुगढ़ चल रहा है। एनीवे भाई, अनार दाना। अच्छा, अनार दाना इट्स बेसिकली अनार का वाकई में दाना होता है, उसको सुखा लिया जाता है। द ओनली प्रॉब्लम कि बाद अब अनार दाना मट्टी में लदा हुआ होता है, तो मेक श्योर कि जहाँ से लें मट्टी वाला ना हो, बहुत काला ना हो, हल्का सा गुलाबी लाल। ये थोड़ा सा अगेन इट्स नॉट एज परफेक्ट, बाज़ जगह अगेन कहीं कहीं अच्छा मिल जाता है, बट दिस इज गुड। अच्छा, इसके अंदर चूंकि ये हल्का सा मॉइस्चर होता है, इसको पीसना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे दांत में आके वो दांत को तोड़ भी सकता है, खतरनाक हो जाता है। तो बेस्ट है कि जी अनार दाने को थोड़ा सा कूट लिया जाए। कूटने का मसला है कि अगर आपने मशीन में ग्राइंड किया, लोग पूछे हम भाई हमारे पास तो ये नहीं है, हम क्या करें मशीन में। मशीन क्या करेगा बॉस, मशीन इसको पाउडर कर देगा। यू डोंट वांट पाउडर, यू वांट हल्का सा दरदरा। आई लाइक दैट वर्ड, दरदरा, है ना। तो वो दरदरा हो जाएगा तो वो फ्लेवर भी देगा, हैज इट्स ओन यूनिक फ्लेवर, जो कि बड़ा खट्टा खट्टा मीठा सा, एड्स बड़ा मजा वैल्यू। तो ये आपको ऐड कर देगा। तो मैं वो कितना ले रहा हूँ भाई, मुझे ये बड़ा मसला है। एंड आई ऑलवेज से कि जुबैदा आप आना माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो जन्नत नसीब फरमाता है, याद दुआओं में याद की रखिएगा उनको भी। आपका जिस तरह रेसिपी बताती है, जो भी कहीं पूछ ले एकदम बताती है, बेटा एक चाय का चम्मच, दो खाने का चम्मच, बड़ा परफेक्ट बताती थी। हमसे ये ना हो पाएगा। तो मैं अपने अंदाजे से भाई तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून ले रहा हूँ, डिपेंडिंग आपको कितना पसंद है। क्या अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा इसका। और इसको चूंकि गीला है तो इसको थोड़ा सा हामंदस्ते में इसको तोड़ लेंगे ताकि दाना भी इसका थोड़ा टूट जाए। दिस इज द होल आइडिया। अगर बहुत शौक करे जमीन पे बैठ जाएगा भाई। अब बात, जब तक मैं ये कर रहा हूँ मैं आपको बता दूं बना क्या रहे। हम बना रहे हैं बेसन की रोटी। बेसन की रोटी, तो उसमें भैया ये सब कब पड़ता है या कब खाई जाती है इसके बारे में आपको हम बताते हैं। बेसन की रोटी हमारे घर में जब तक मुझे याद है वालदा जिंदा थी, हमारे घर में डेली का रूटीन था। मतलब अम्मी की आदत थी, अगर बेसन की रोटी नहीं है तो वो ताज़ी बनेगी, लेकिन अम्मी रात की रोटी खाएंगे। पता नहीं कि अम्मी की जो नानी थी हमारी, माशाल्लाह वो तो 100 साल क्रॉस कर गई थी, तो वो भी माशाल्लाह ऐसा खाती थी। बड़े लोग पता नहीं कि उनका था सीक्रेट, तो वो पुरानी रोटी खाती थी, वरना बेसन की रोटी लाजमी थी। अब ये वाली बेसन की रोटी, ये भी खैर धनिया साबित, ये भी मैं कोई 1 टेबल स्पून ले रहा हूँ, 1 से 1.5 टेबल स्पून, इतना ना फंसी गई 1 टेबल स्पून, 2-3 टेबल स्पून में। तो वो हर दिन हमारे घर में बाकायदगी से, अब्बू भी और अम्मी भी। मुझे एक समय दौरा चढ़ा था, मैं भी खाता था, फिर वो कभी रह गया, फिर शादी हो गई तो बेगम कुछ नहीं पसंद नहीं थी। बट हमारे ख़ानदान में जितने भी हमारे रात के कहूँगा या नस्ली या जो ख़ानदानी जो इलाहाबादी हैं हमारे, उनके बेसन की रोटी बड़ा मस्त है। अरहर की दाल और बेसन की रोटी। अरहर की दाल मतलब हर दिन, वही पतली वाली, गाढ़ी नहीं। सुना है बाप लोग कहते हैं अरहर की दाल तो सिर्फ घोड़ों के लिए होती है, बट हमारे यहाँ वो डेली बनती थी। उसका एक अपना मज़ा है, किसी दिन बनाएंगे। अच्छा जी, तो वो अम्मा हमारे यहाँ डेली बनती थी। मज़े की बात बताऊँ कि अभी कोई पिछले महीने हमारे घर पे मैंने कहा बेगम वो बेसन की रोटी बनाओ। यकीन जाने हमारे बच्चों को इतनी पसंद आई ना, वो सरप्राइज के इन बच्चों का टेस्ट कैसे आ गया, क्योंकि बच्चे दे डोंट लाइक दिस, इट्स वेरी अर्थी, इसका फ्लेवर थोड़ी सख्त होती है, बट बहुत ज़्यादा बनी। तो खैर हमारे घर में जो बनती थी वो बनती थी सादी, तो वो आप बना सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे। कुछ भी नहीं है, बस बेसन ही है और नमक है, और हल्का सा उसमें अगर आप समझ ना रहा हो तो थोड़ा सा आप आटा डाल सकते हैं। लेकिन ये है मसाले वाली, ये कब खाई जाती है हमारे कल्चर में, हमारे खानों में मौसम का बड़ा हाथ है। मौसम मीन्स कि सर्दी में क्या बनेगा, गर्मी में क्या बनेगा, बरसात में क्या बनेगा। तो इट्स वेरी आइडियल। बरसात के
सावन है या पावन है? सावन है। पावन क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा, हम अम्मा से सुनते आए थे पावन का महीना। तो है पावन था, नहीं था? पावन था, भावन सावन भावन या ऐसे कुछ था। यार मैं भी पुराने जमाने के आदमी है, बट उसके अंदर जरा अम्मी हमारे यहाँ बनती थी जब पूरे घर वाले। तो बाद में तो खैर अम्मी की फिर बच्चियां काम करने लगी, बहनें तो वो बनाने लगी। तो बहनों से बड़ा इतराज है, क्या हो गया तुम लोगों, मेरी बहनों, मतलब रेसिपी कहाँ गई अम्मा की रेसिपी? कभी कभी पूछता हूँ अम्मी वो कैसे बनाती थी, वो उनकी रेसिपी ऐसे आती जैसे कि पता नहीं क्या। अभी सालन की रेसिपी मांगी थी मैंने कि यार अम्मी वो बनाती थी, उसमें पता नहीं लवासमात पड़वा दिए, लौंग इलायची। मैंने कहा बॉस नहीं, ये हर चीज़ में नहीं पड़ती है, ये और में दावत की चीज़ों में थी। कहती हाँ 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 हाँ। तो भाई ये जो पुराने खाने हैं ना, इनको जिंदा करें। खैर जी, बेसन, अच्छा बेसन, मैं भाई 1 मिनट लूंगा भाई, यासीन में यहाँ पे आने बात लंबी हो रही, लोग यार इतनी लंबी बातें कर रहे हैं, आप खाना बनाए बॉस। अच्छा, बेसन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसन कौन सा लिया जाए, कैसा लिया जाए। बाजार से जाएंगे, दुकान से लेंगे, बड़े स्टोर से लेंगे, आपको बेसन सही मिल जाएगा। खासतौर पर रमजान के दिनों में बेसन अच्छा नहीं मिलेगा। बेसन जो दाल से पिसता है, चने की दाल से, वो बेसिकली क्या होता है कि महंगा पड़ता है इनको। तो ये पता नहीं मटर पता नहीं क्या चीज़ पीस के दे देते हैं, या मिक्सिंग सही नहीं होती, या डिफरेंट ब्लेंड डाल देते हैं। हम रेकमेंड करते हैं बॉस, खासतौर पर अच्छे बेसन के लिए खुद दाल लें, 5 किलो मिनिमम पीसते हैं, चक्की पे जाइए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अभी भी चक्कियाँ चल रही हैं, उनको दें, वो पीस देंगे, वो लेके आइए। आपके पास 5 किलो इस्तेमाल नहीं है, 2 किलो एक भाई को, बहन को, पड़ोसी को दे के पैसे ले लीजिएगा, अपने लिए 1 किलो ले आइएगा। उसका जायका इट्स वेरी डिफरेंट। तो आई वुड से कि प्लीज अपना बेसन पिसवा लें, रमजान में तो बिल्कुल, उसके पकौड़े बड़े आला होते हैं। एनीवे, ये बेसन हमने ले लिया, तकरीबन 2 कप बेसन है। अच्छा, इसको ऑल द वे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें आटा, तकरीबन मैं 1 कप के करीब आटा शामिल कर लेता हूँ उसके अंदर। ये आटा आपने मिक्स कर लिया। अब जनाब इसके अंदर वो जो चीज़ें जाएंगी हम वो भी शामिल कर लेते हैं। आटे में नमक बराबर, नमक कोई 1 से, कि मैं छोटा चम्मच है तो 2 टीस्पून करीब में नमक डालना हूँ, क्योंकि ये मसाले वाली रोटी होगी, इसमें नमक नहीं डाला तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जनाब हम इसको डालेंगे ज़ीरा, 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा। ज़रूरत नहीं भुनने की, पकने के साथ साथ ये खुद इसमें भुनी भुनी खुशबू आ जाएगी, तो बी फाइन। अच्छा जी, लाल कुटी मिर्चें, ये भी कोई अपने अंदाजे से 1 टेबल स्पून ले लेते हैं, चटपटा। और हल्का रखिएगा। अभी मुझे याद आया कि मेरे हरे मसाले कहाँ हैं बॉस। अच्छा, पहले ये चीज़ें डाल दें, साइड में करते हैं, फिर उसके हरे मसाले डालेंगे, अपने हाथ से काट लेते हैं। और क्या था, ये जो हमने पीसा था धनिया, और क्या नाम है इसका, अनारदाना, ये आपने कर लिया। अब जरा हम भैया धनिया पकड़ाइएगा मुझे। ओके जी, सो हरी मिर्च मोटी वाली ले लेना, लेकिन इसको आपको खुशबू ज़्यादा चाहिए बनस्बत इसके कि ये इसकी हीट तो होगी, लेकिन इतनी नहीं हीट आपको वहाँ से मिल जाएगी लाल कुटी मिर्चों से। अच्छा जी, सवाल यह है कि हरी मिर्च है या मिर्चा है। हमारी वालदा, भाई किस किस के घर में मिर्चा बोला जाता है जरा बताइए। हमारी मम्मी मिर्चा बोलती थी, हरा मिर्चा। तो ये बारीक करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नहीं, तो ताकि ये वही साइज होगा, धनिया कुटी हुई है, जीरा है, ताकि ये रोटी को फाड़े ना। थोड़ी सी बदनुमा रोटी बन सकती है, but we'll try to make it as smooth as possible। ये हो गया, साथ ही साथ धनिया, थोड़ा सा धनिया ले लेते हैं इसके अंदर से। अब ये इसमें क्या है भैया, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कितना डालना है, थोड़ा सा डालना ताकि फ्लेवर आ जाए। यू वांट द फ्लेवर, नथिंग मच। अच्छा, बाज़ लोग से पत्तों से काम करते हैं, यकीन करें जो खुशबू है ना इसकी डंडियों में होती है। ट्राई टू यूज़ द डंडियाँ। इवन वो थाईलैंड आप जाएंगे ना, थाई तो डंडी की क्या, वो जड़ नहीं होती, उसकी जड़ को भी धो के वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम बारीक बारीक काट लेते हैं, और ये हम शामिल कर देंगे अपने बेसन में। ये पूरा आ जाओ भाई। ओके, गुड है, ये हो गया, नमक भी हो गया, प्याज
कोई 2 टेबलस्पून के करीब बारीक, बिल्कुल देखिए बिल्कुल फाइन, बिल्कुल बिल्कुल फाइन, जितनी छोटी कर लो उतना अच्छा है। प्याज, ताकि हर मुंह में आए, प्याज है, धनिया है, जरा मजा रहे। बेसन जो है बहुत ड्राई होता है, तो हल्का सा हम यहाँ मदद लेंगे घी की। और हाँ घी डालना है, तेल डालिए भैया, तेल डालना, तेल डालिए, लेकिन घी जरा अच्छा स्वाद देगा, मज़ा आएगा इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से यकजान सा करने की कोशिश ये, ताकि अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी। अब ये रेशो भैया अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आई नो कि मुझे तो बहुत अरसे से बनाया हुआ, तो मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं। जैसे आटे में तो होता है कि समझे 1 कप आटे में तकरीबन आधा कप पानी और आधा पौना कप, आधे से 1-2 टेबल स्पून ऊपर नीचे पानी लगता है, बन जाता है। ये इसका हिसाब मुझे लग रहा है ये कम पानी में ही गुन जाना चाहिए बस। ये सिर्फ बेसिकली सिर्फ आपने गूंदना नहीं है, आपने सिर्फ हाथ से कंबाइन करना है, और फिर उसके बाद हल्का सा इसको बस शेप आ जाए थोड़ा सा। ये हम ओके, जैसे आपने देखिए, आपने अच्छा पानी का ध्यान रखिएगा, पानी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये पता भी नहीं चलेगा, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है, बेसन या आटा जो भी आपके हाथ में, तो फिर लगा लीजिएगा। आई थिंक दिस इज गुड शेप। ये बिस्किट का डो नहीं होता समझे, वैसा ही है ये, ऐसा सही है। बस ये इसको गूंदना नहीं है, ये मेहनत नहीं करनी आपने, आप लगे में आटे की तरह, जस्ट नॉट, इसमें ग्लूटेन डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आप ये समझे कंबाइन करके शेप करके हाथ में चिपक रहा है, दिस फाइन। हमने इस पे आटा या मैदा लगा के इसको धोना है। अच्छा जी, गीला कपड़ा शमश ये डाल के इसको छोड़ दीजिए ढलने के लिए, कोई आउट से कि मिनिमम 15 से 20 मिनट, और उसके बाद फिर इसकी रोटियां बनाए फट जाएंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये रेस्ट हो रहा है, मैंने कहा आपको सर ये मज़ेदार चीज़ दिखाऊं। अभी तो समझ नहीं आएगी आपको, पर ये लहसुन लाल मिर्च की चटनी सरसों के साथ, वाह हा हा, उफ। और ये ऑलमोस्ट सेम थिंग, पर ये हरी मिर्च और लहसुन। ये ट्रस्ट मी, आज मैंने सुबह नाश्ते के अंदर वो शामी कबाब थे, मैंने बेगम को बोला, मैंने कहने क्या खाया, मैंने कहा वो बस टोस्ट गर्म की और उस पर चटनी लगाई। कहती जी कौन लगाता है, मैंने कहा बस शामी कबाब रखे थे। हाँ ओके। एंड आई जस्ट रियलाइज इतनी मज़ेदार चटनी है ये। अब ये आपके भाई के घर की डेली का फीचर हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने रिकॉल किया वो, क्योंकि अब फालतू के बाद एक लंबा गैप आ गया था। बट आई मस्ट से कि प्लीज़ मेरे कहने पे ज़रूर बनाएगा, इन दोनों चटनियों को बना के रख लें फ्रिज में। ये इससे आप चिकन बनाएं, उसमें विंग्स बनाएं, इसके साथ बहुत मज़ा देंगी। इंशाल्लाह आई विल कम अप विद रेसिपीज विद दिस, क्योंकि अमेजिंग बनी हुई है। लिंक हरी चटनी का, हरी मिर्च और लहसुन चटनी का लिंक यहाँ रखा हुआ है, और यहीं पे हरी मिर्च और लाल मिर्च और लहसुन का लिंक वो भी यहीं पे। बाकी मैं बायो में भी डाल दूंगा, इसके कैप्शन में भी, वहाँ से भी आप जाके आप देख सकते हैं टू मेक इट। अच्छा जी, लेट्स से दिस के कहाँ तक पहुँची। अच्छा, इसका पेड़े बनाने की जरूरत नहीं है, हाथ के हाथ ही बना लीजिएगा। यार मुझे थोड़ा सा आटा देना शायद बेटा, ये थैंक यू। आटा, अच्छा जी, थोड़ा सा आटा पार्ट में लगा लेते हैं। अच्छा, वालदा तो भाई बहुत बड़ा बनाती थी, अब बताए उनकी प्रैक्टिस थी, तो मैं कोई चैंपियन बनने की कोशिश नहीं करूँगा बड़ा। और एक ज़माने में एक तो तरीका है इसको बेल लें, दूसरा सेफ तरीका ये ख़वातीन करती हैं, कोई भी प्लास्टिक की थैली ले लें, इस पर हल्का सा मैं ये आटा छिड़क लेता हूँ, तक इस पर हम ये लगा लेते हैं, हाथ से इसको थोड़ा झटक वटक दें, सही जी, जितना हाथ से फैला सकते हैं। बाद में इसमें ऑनेस्टली आप चाहे तो बेलने की ज़रूरत भी नहीं है, मेक इट काफ़ी हद तक इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में, मैं यासीन से पूछूँ, यासीन को पता होगा भाई। यासीन भाई, एक सवाल है आपसे और आप लोगों से भी, तो डालिएगा, रसोई की रानी यासीन पता है? यासीन ने सर डाल दिया। ये जितने लोग हिजरत करके आए थे पाकिस्तान,
तो अपने साथ 2-4 चीज़ें बड़ी लेके आए थे, या उनके बाद में लोग उनको ला के देते थे। तो उसमें से एक था रसोई की रानी और प्रेशर कुकर। मैं तो खैर प्रेशर कुकर से बहुत डरता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि वालदा उस ज़माने में प्रेशर कुकर का बड़ा इस्तेमाल होता था। अब ये चीज़ें लोग करते हैं, लेकिन वैसे कम हो गई। जैसे हमारे घर में तो बिल्कुल प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं होता। तो भाई अगर आपको पता है कि रसोई की रानी क्या है तो मुझे जरा कमेंट में लिखिएगा रसोई की रानी क्या है। ये है कि आपकी ज़िंदगी ना थोड़ी सी आसान हो जाती है। अच्छा, ये बहुत पतली नहीं होती, सही ना? ये रोटी थोड़ी सी हल्की सी मोटी रहेगी। तो भाई की शादी हो सकती है, सुगड़ मियाँ बन सकता हूँ मैं, जो कि गोल रोटी बना ले। क्या फिर गोल है। बाद लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर रख के ग्लास से किसी सांचे से काट लेते हैं। ज़रूरत नहीं काटने की, बस आपने ये किया, इसको हाथ को उतारा, हल्का सा थोड़ा सा झटका दे दें। अच्छा जी, 2 तरीके हैं इसको। तवा गरम हो, मोटे पेंदे का हो तो बेस्ट है तवा, और ठंडा हो तो चिपक जाएगी। और उसके बाद इसको आपके पास कपड़े से, इसका भी कोई वर्ड होता था भाई इसको सेकने का, दबाने का। दोस्त ये तो भूल में क्या होता था। इसको आप सूखा भी बना सकते हैं, यानी कि सूखा सूखा सेक लें ऑल द वे। नहीं तो हिलने लगी। और हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब ये आपकी पसंद है, आपको कैसा यूज करना है, बट सेक लेते हैं। और सॉरी, सेकने के बाद हल्का सा सेक लें, फिर इसका हम हल्का सा घी लगा के फ्राई करेंगे। आइडियल इसका ये है खाने का कि इसके साथ आप देसी मक्खन, मेरे पास नहीं है और ना देसी घी है, देसी घी डालें उसका खाएं। आया और साथ में जो चटनियाँ मैं भी आपको बता रहा था, मज़ा चटनियाँ। होता क्या था कि ये साथ में होती थी बरसात के दिनों में, ये 2-3 चटनियाँ और दही। ताकि दही इसलिए होता था, उसकी तेजी को दबाने के लिए आपने दही भी निवाले में लगा ली, बाद दही में चीनी डाल देते थे। बट अगेन अप टू यू, जैसा आप उसको पसंद करें। बट नाउ यू गॉट द होल आइडिया। आज आप परेशान हो कि भाई क्या बनाना है, तो नाउ यू नो कि क्या बनाना है। अच्छा, अगेन जितना घी डालना आपकी पसंद है, पर आई वुड से नॉट टू मच। मैं 1 टेबल स्पून लेके इसको हल्का सा यहाँ लगा रहा हूँ, और बाकी को मैं आधे को यहाँ डाल देता हूँ, ताकि बस ये पराठा नहीं बना रहे, सही है। जैसा ले लो ये, क्या नॉन स्टिक में बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन ट्राई टू गेट तवा का तवा, मैं तो कहूँगा भाई अच्छा तवा ले ले, बड़ा काम आता है तवा। तवा आजकल जो बाजार में बहुत पतले पतले तवे मिल रहे हैं लोहे के, वो ना लीजिएगा। बस मोटा तवा हो, कहिएगा भाई मोटा गेज का तवा दे आपको, लोहे का हैवी। हमारे घर में पहले, अभी जो हमारी बेगम जो यूज़ करते हैं तो बहुत ही बड़ा है, उसमें जो पुराना वाला कुंडा लगा हुआ था वो भी लगा हुआ है, मैं बड़ी मुश्किल से लेके गया था। और ये था ईजी रहता है हैंडल वाला, कैसे उठाने में आसानी होती है, यू नो। आई थिंक ये अच्छी याद है, तो ये हैंडल लगा दिया इसके अंदर। पहले तो वो मोटे मोटे आते थे, बट तवा बड़ा इंपॉर्टेंट है। धीमी आंच, आई डोंट लाइक कुकिंग ऑन तेज आंच पे कोई भी पराठे रोटियां ना, चपाती की अलग बात है, लेकिन ये धीमी आंच रखा सिर्फ गुलाबी हो जाए। और ये वो है बेसन, ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए। ये थोड़ा टेंडेंसी इसकी गीली होती है, थोड़ा सा गीला है ये, ठीक है ना। जस्ट लाल सो गुलाबी, जैसे पराठा तलते हैं वैसे तलेंगे। हाय 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 हाय। एंड ट्रस्ट में जो खुशबू आना शुरू हुई है, वो जो सौंधी खुशबू आती है ना बेसन की, वो आना शुरू हुई। ताकि ये बेसिकली आपने कच्चापन खत्म भी करना है। कच्चेपन, सारे कच्चेपन का बड़ा मसला, हर चीज़ का कच्चापन खत्म करते हैं हम। तो बेसन का आटा इस वाला चपाती का आटा, तो ये थोड़ा सा गीला है, और बेसन इट्स टेंड टू बी वेरी गीला गीला, तो कच्चा रह जाएगा। तो आपने इसको दरमियानी आंच पे कुक करना है। चेक दिस आउट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। हाय हाय हाय, चेक कर, ये सिजल आ रहा है। हाय 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 भाई, हम अपनी वालदा के खानों को याद कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप भी, मौका लगेगा तो मेरे कहने में बनाएंगे ज़रूर। वेरिएशन आपके हाथ में, इसमें कभी सोया डाल दिया आपने, मेथी डाल दिया आपने, यू नो, जस्ट प्ले विथ योर फूड। और ये यकीन करें बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों ने बिल्कुल उसको बच्चे के, अब तो बड़ों ने भी शायद नहीं खाई होंगी ये रोटियाँ।
बट ट्राई टू ब्रिंग दिस फूड। ये हेल्दी है, नेचुरल है। आई एम नॉट सेइंग कि मैकडॉनल्ड्स नहीं खाएं, बिल्कुल खाएं, बट इंडल्ज पुराने खानों को, हमारे खानों को। मे बी यू नेवर नो, बच्चों को बहुत पसंद आ जाए। हमारे बच्चों को बड़ा पसंद आया था। हमारे यहाँ की जबान बड़ी मीठी जबान होती थी। अब तो उसको शायद पता नहीं भोजपुरी बोला जाता है क्या, हमें जो पता है वो पूर्वी। और कुछ इस तरह की थी जैसे कि इलाहाबाद में बोली जाती। कुछ अम्बी अम्बा आखिर तक तो मुझे याद है, कुछ 80s तक तो ये लोग बोल लेते थे, या फिर कोई इंडिया से आए उनके साथ ये बातचीत कर लेते थे। खानदान में 1-2 हज़ार ऐसे थे, वो आखिर तक उन्होंने तो मेक श्योर किया कि अपनी ज़बान को जिंदा रखें। बस हम ज़बान को ना जिंदा रख सके, कोशिश है तो उन रिवायतों को खानों में ज़रूर जिंदा रखें। कुछ जुमले बड़े मज़े से बोला जाता था। का हाल अमिया, कौन काम से आया, और कुछ खाबो। इस तरह की ज़बान थी, बड़ी मीठी ज़बान, और बड़ी इसमें एक मिठास, एक अपनाइयत वक्त के साथ। ऑब्वियसली मैं तो बड़ा जोर देता हूँ, चाहे पंजाबी हो, मेमन हो, सिंधी हो, बच्चे उर्दू, सिंधी, सब अंग्रेजी सब सीख लेंगे। आपकी मदर टंग है ना, वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चे अपनी ज़बान ज़रूर बोले। वजह यह है कि उसका क्या होता है कि कल्चर होता है। मैं बड़ा हूँ कि भाई अपने रूट्स आपको जिंदा रखने चाहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कहाँ के हैं, कैसे हैं। इट्स जस्ट अच्छा, इसमें ऑयल इतना नहीं है, वो लग ऐसा रहा है कि ऑयल निकल के साइडों में घी आ रहा है, जैसे है सूखी है, हल्का सा बस घी लगा के तलना है आपको। तो आई थिंक हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर मैं एक किस्सा सुना उनसे, जमुद्दीन साहब की, अगर आप यूट्यूब करें तो मई दादा, वो कहते हैं कि ये जो यूसुफजई पठान है वो अपनी बाक़ियात को ज़िंदा रखने के लिए बड़ा मुतासर होते थे, और वो ज़बान अपनी बोलते थे और कोशिश करते थे, और बस अपनी रिवायतों को ज़िंदा रखे हुए थे, और तसव्वुरात में रहते थे कि उनकी जो आबो अजदाद आए थे हिंदुस्तान पठान, तो वो किस तरह से ज़बान बोला करते थे। तो वो ज़रूर मेरे कहने पे वो ज़रूर सुनेगा। मई दादा, MAI, मई दादा, DADA। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा भी है, जो लिखा है बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ऑब्वियसली। बट एनीवे, ये बिस्मिल्लाह करते हैं तो कहते हैं नाइस, मेक श्योर कलर हर तरह से अच्छा आ जाए। दिस इज गुड, ठीक है। उसको निकाल लेते हैं। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं है अखबार पे या किसी अखबार को तो वैसे यूज़ नहीं कीजिएगा किसी पैन में निकालने के लिए, इसको ऐसे ही आप निकालें। भाई ये हमारी रिवायत थी कि ये साथ में कुछ चटनियाँ होती हैं, एंड दिस अ कंप्लीट मील। इस पर आप चाहे तो साबित प्याज, हरी मिर्च रख दी आपने, उसके साथ लोगों ने खा ली। और ये सीज़न बड़ा अच्छा होता है, इसमें आम खाया जाता है साथ में। वो देसी आम होते थे वो खाते थे, अब देसी आम लोग खाते नहीं हैं, वो हम कलमी आम खाते हैं। कलमी आम यानी कि लंगड़ा और दूसरे जो हैं चौसा, पर देसी आम का अपना मज़ा होता था। एक दावत होती थी, बाद में बताएंगे उस दावत के बारे में भी, कभी मौका लगा। बढ़नी की दावत, वो क्या होती थी, अगर आपको पता है कमेंट ज़रूर लिखिएगा, बढ़नी इसकी दावत क्या होती थी। खैर जनाब, फिर हमारे यहाँ साथ में इसके साथ इस मौसम के अंदर एक चीज़ बड़ी जचती है, और वो है जामन। तो हमारे यहाँ एक और साथ में अम्मा बड़ा शौक से खाती थी, पलंदे। ये भगरे हुए होते थे। भगरे हुए पलंदे ये क्या है? दाल में तो एक भगार लगती है, एक भगार होती थी जो कि जामुन, छोटे जामुन, देसी जामुन का होता है, देसी लेके आओ, छोटे का अपना जायका होता था। मिट्टी के हंडिया में वो अखबार या ढक्कन लगा के नमक डाल के उसको हिलाया जाता, डब 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 खूब हिलाते थे, तो वो फट जाते थे और नमक उनमें रस जाता था। वो आप खाते थे, उसको कहते हैं भगरे हुए जामुन या पलंदे। अब मैंने कुछ दिन पहले अपने बच्चों को खाया, दे लाइक इट। बेगम को भी खाया, अम्मी की याद आ गई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो यू जस्ट गो बैक टू द मेमोरीज, जिसको आप इंजॉय करते हैं। भगरे में याद आया कि ये पहले ज़माने में अल्फाज इस्तेमाल होते थे मुहावरतन भी, कि अगर कच्चे रास्ते में जा रहे हैं, आप शहर कराची में इस वक्त घूम रहे हैं, तो आप किसी से पूछेंगे यहाँ से, अगर आप गुलशन से नाजनवाज जा रहे हैं तो ऊपर नीचे रास्ते, तो लोग कहेंगे भाई कैसे रहे, कैसा रहा सफ़र, कहेंगे अरे माँ हमारा ना पूछिए, भगरे हुए आए, मतलब भगरते हुए आए, ऐसे जैसे कि वो
जामुन हिलते जुलते आए ना, वो फट जाते हैं कि उनका जो जूस निकल आता है, तो वो महाभारत में इस्तेमाल होते थे, बट थिंग्स चेंज। अच्छा जी, साथ ही साथ खाने की बात भी जाए, सरसों का तेल निकाल लेते हैं। तेल इसको महफूज भी रखेगा, खराब नहीं करेगा, जायका भी ऐड करेगा। बट रेसिपी आपको मैंने बता दी है, लिंक में दी भी है दोनों चटनियों की। इसको आप इनसे खाइए। साथ में हम देखिए, पहले तो एक आपको मैं गर्मा गर्म ये खा के दिखाता हूँ। अच्छा सर, ठंडा होने पर थोड़ी अकड़ जाएगी, तो गर्म खाइएगा। बिस्मिल्लाह। आय हाय, वेरी टेस्टी। इट माइट गेट बोरिंग, कितनी मसाले वाली है, लेकिन थोड़ा सा ड्राइनेस होती है आपकी। यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। चटनी के साथ और चटनी की तेजी को दबाने के लिए आपने लिया एक निवाला दही का, उसको एंजॉय किया। भाई बनाना मस्त है। ये खाने हैं ना, ये मैंने सुना था कि हकीम की रेसिपीज बनाते थे। बेसन आपके लिए बड़ा अच्छा है, नथिंग रॉन्ग विद द बेसन। तमाम अज्जा के अंदर है, बड़े अच्छे अज्जा है। साथ में लहसुन कितना मुफीद है आपके लिए, और तमाम चीज़ों को आप ये दवाई के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे अपने ज़मानों में, बट नाउ वी यूज़ इट फॉर द टेस्ट बड्स। एंड आई एम श्योर कि इवन जितने मॉडर्न हो जाए, इस टेस्ट बड को आप बड़ा इंजॉय करेंगे। तो मेरे कहने पे प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, आज हमारे घर में बहुत दिन बाद दालचा बना हुआ है, मटन के साथ दाल और वो जो लौकी। वन ऑफ माय फेवरेट, आई थिंक लगता है कि कंफर्ट फूड है मेरा। और इन वाइल कभी कभी बस आपके घर में चीज हट जाती है लिस्ट से, तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। बाय द वे, घर का गरम मसाला होना, वो छट के खाएं, मजा आ जाएगा। लिंक दिया हुआ है, रेसिपी इसके कैप्शन में भी है, जाके देखें हमारी बेगम ने कैसे बनाई ये रेसिपी है।